आज हम इस वीडियो में न्यू मैथ्स अहेड बुक से एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट जो 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13, 14 एंड 15, उन 3 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये 3 क्वेश्चन स्पेशली पॉलीगॉन के ऊपर बेस्ड है, इसलिए हम पॉलीगॉन का कॉन्सेप्ट पहले सीखेंगे, उसके बाद हम इन 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। इस एक्सरसाइज का आगे का जो भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को मैंने सॉल्यूशन करके अपलोड कर दिया है वीडियो। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ये जो एक्सरसाइज है इसको मैंने 2 पार्ट में अपलोड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो दोनों पार्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप लोग अगर चेक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के लिए एक्सटीरियर एंगल का सम वैल्यू 360 डिग्री ही होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अभी हम इंटीरियर एंगल का सम वैल्यू निकालने का तरीका सीखेंगे। फॉर एग्जांपल, हम इधर एक लेंगे क्वाड्रिलेटरल, नेक्स्ट हम लेंगे इधर एक रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन का मतलब ये है कि इसमें सभी साइड सेम होगा। रेगुलर का मतलब सभी साइड सेम होगा। नेक्स्ट इधर हम लेंगे एक रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन का मतलब 6 साइड होगा। ये रेगुलर है, इसीलिए सभी साइड का वैल्यू इक्वल होगा। तो अगर हम इसका इंटीरियर वैल्यू निकालेंगे, इंटीरियर एंगल का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा। तो इसका निकालने का जो तरीका है उसको हम पहले सीखेंगे। उसके बाद पॉलीगॉन का जो फॉर्मूला होगा, मतलब जिस फॉर्मूला को यूज़ करके हम पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल का सम निकालेंगे, उसी फॉर्मूला को सीखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसको अगर हम ऐसे अपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन कर देंगे तो इसमें हमें 2 ट्रायंगल मिलेगा। तो एक ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम वैल्यू होगा वो होगा 180 डिग्री। उसके साथ जब हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगा 360 डिग्री। इन द सेम वे, अगर हम इस वर्टेक्स को लेंगे, इस वर्टेक्स के अपोजिट वर्टेक्स ये है और इस वर्टेक्स के अपोजिट वर्टेक्स ये है, तो इन दोनों को जब हम ज्वाइन कर देंगे तो इसमें हमें कितना ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। इसमें टोटल हमें 3 ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, 1 2 3। तो एक ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम वैल्यू है 180 डिग्री, उसके साथ जब हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 540 डिग्री आएगा। तो नेक्स्ट हम इस हेक्सागन को लेंगे। ये एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर का मतलब सभी साइड सेम होगा, सभी साइड का वैल्यू सेम होगा। अगर हम इस वर्टेक्स को लेंगे तो इसका अपोजिट वर्टेक्स ये है, इस वर्टेक्स से इसका अपोजिट वर्टेक्स तक हम ऐसे लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, फिर से यहाँ तक ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो इसमें हमें टोटल कितना ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, इसमें टोटल 4 ट्रायंगल देखने को मिल रहा है, 1 2 3 4। तो एक ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम वैल्यू कितना होगा, 180 डिग्री। इसमें हमें 4 के साथ जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 720 डिग्री। ये जो 720 डिग्री है, 720 डिग्री होगा इस हेक्सागन का इंटीरियर एंगल का सम वैल्यू। 540 होगा इस पेंटागन का इंटीरियर एंगल का सम वैल्यू। अगेन 360 डिग्री होगा इस क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का सम वैल्यू। अगर हम चाहें तो इसका जो इंटीरियर एंगल का वैल्यू है, उस वैल्यू को हम एक फॉर्मूला को यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। वो फॉर्मूला होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। इधर जो n हमने लिखा, इस n का मतलब है n इक्वल टू साइड। अभी हम इस फॉर्मूला को यूज़ करके इस क्वाड्रिलेटरल का जो इंटीरियर एंगल होगा उसका सम वैल्यू निकालेंगे। नेक्स्ट हम इसका सम वैल्यू निकालेंगे, नेक्स्ट हम इसका सम वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इधर लिखेंगे n इक्वल टू इस क्वाड्रिलेटरल में टोटल साइड कितना है, 1 2 3 4, तो इधर होगा n इक्वल टू 4। नेक्स्ट इस फॉर्मूला को हमें यूज़ कर देना है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो इसमें n का वैल्यू क्या आएगा, 4 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो इधर हमें क्या मिला, 4 - 2 इक्वल टू 2 इंटू 180 डिग्री। 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू क्या आएगा, 360 डिग्री ही हमें मिल जाएगा। अगेन अगर हम इस पेंटागन के लिए इसका इंटीरियर एंगल का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे होगा, पेंटागन मतलब इसमें 5 साइड होगा। तो n इक्वल टू क्या आएगा, n इक्वल टू आएगा 5। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा n-2 इंटू 180 डिग्री। नेक्स्ट हम n का वैल्यू पुट करेंगे 5 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो 5 - 2 का मतलब होगा 3 इंटू 180 डिग्री।
तो 3 इंटू 180 डिग्री जब करेंगे इसका इक्वल वैल्यू हमें मिलेगा 540 डिग्री। नेक्स्ट हम इस हेक्सागन का इंटीरियर एंगल का सम वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूला को यूज़ करके। ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम इसका इंटीरियर एंगल का सम वैल्यू निकालेंगे। तो n का वैल्यू क्या होगा, हेक्सागन है, हेक्सागन मतलब 6 साइड होगा, हेप्टागन अगर दिया होगा तो 7 साइड होगा, अगर ऑक्टागन होगा तो 8 साइड होगा। तो n इक्वल टू हम लिखेंगे 6 क्योंकि ये हेक्सागन है। नेक्स्ट हम फॉर्मूला को यूज़ कर देंगे n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n की जगह पर आएगा 6 - 2 इंटू 180 डिग्री। तो 6 - 2 का मतलब 4 इंटू 180 डिग्री। 4 इंटू 180 डिग्री जब करेंगे हमें वैल्यू मिलेगा 720 डिग्री। ये सभी वैल्यू जो निकल के आ गया है, इस वैल्यू के साथ पहले जो मैंने वैल्यू निकाला था, मतलब इसका इंटीरियर एंगल का वैल्यू निकाला था ये, और फॉर्मूला को यूज़ करके वैल्यू निकाला था ये, दोनों सेम है, मतलब इक्वल है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम ऐसे ना करके डायरेक्ट हम ये जो फॉर्मूला है n-2 इंटू 180 डिग्री, इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल का सम वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें हमें नोटिस करने वाली बात यह है कि पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल का मतलब रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल का वैल्यू मतलब सम वैल्यू एक जैसा नहीं होगा, लेकिन एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू सम वैल्यू एक ही होगा, वो कांस्टेंट है, वो वैल्यू है 360 डिग्री। मतलब इसका अगर हम एक्सटीरियर वैल्यू निकालेंगे तो इसका एक्सटीरियर वैल्यू 360 डिग्री ही आएगा। ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका भी 360 डिग्री ही आएगा और इसका भी 360 डिग्री ही आएगा। अभी तक हमने ये सीखा कि अगर हम चाहे तो ऐसे करके भी इंटीरियर एंगल का सम वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर हम चाहे तो इस फॉर्मूला को यूज़ करके भी इंटीरियर एंगल का सम वैल्यू निकाल सकते हैं। किसी भी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल निकालने के लिए हमें जस्ट क्या करना पड़ेगा, जितना साइड होगा उसी साइड से 2 कम कर देना है और जो वैल्यू रहेगा उसके साथ हमें 180 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देना है। तब हमें क्या मिल जाएगा, जो पॉलीगॉन का हमें इंटीरियर एंगल का सम निकालने के लिए दिया था उसी पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल का सम हमें बहुत ईजी से मिल जाएगा। ये हो गया इंटीरियर एंगल का सम वैल्यू निकालने का प्रोसेस। अगर क्वेश्चन में ऐसे देंगे कि इंटीरियर एंगल का मतलब ईच इंटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा, ऐसे अगर क्वेश्चन में देंगे तो हम क्या करेंगे, ये जो सम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है इसके नीचे हम जितना साइड होगा उसी साइड से डिवाइड कर देंगे। जब भी हम इसे डिवाइड कर देंगे हमें ईच इंटीरियर एंगल का वैल्यू मिल जाएगा। इन द सेम वे अगर हमें ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना होगा, ऐसे अगर क्वेश्चन में आएगा तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 360 डिवाइडेड बाय n कर देंगे। ये n क्या है, n का मतलब है साइड, n का मतलब है साइड। तो जितना साइड रहेगा उतना साइड की वैल्यू को लेंगे, मतलब इसमें पेंटागन है, ये पेंटागन है, पेंटागन मतलब n इक्वल टू कितना होगा, 5 होगा। तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितना है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये 360 डिग्री ही रहेगा। अगर हमें इस पेंटागन का एक्सटीरियर एंगल कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, इधर बनेगा। ऐसे जब हम इंक्रीज कर देंगे इधर इधर एक हमें एक्सटीरियर एंगल बनेगा, इधर एक बनेगा, इधर, नेक्स्ट इधर, इधर एंड इधर बनेगा। तो ये जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है इस एंगल का वैल्यू कितना होगा, ऐसे जब पूछेगा तो हम क्या करेंगे, इसका जो n है, n मतलब साइड इक्वल टू 5 है, तो एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री, ये हम जानते हैं। तो ईच एंगल, तो हम करेंगे ईच एंगल इक्वल टू हम डायरेक्ट 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n कर देंगे। तो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n की जगह पर आएगा पेंटागन का 5, तो 5 से जब डिवाइड करेंगे 72 डिग्री हमें मिल जाएगा। मतलब सभी एंगल का वैल्यू आएगा 72 डिग्री। ऐसे हमें क्वेश्चन में सोल्व करना पड़ेगा। अभी हम एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन 13 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 13 में ये दिया हुआ है कि फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक रेगुलर हेक्सागन है, मान लो ये हो गया रेगुलर हेक्सागन। इस रेगुलर हेक्सागन में हमें इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल एंड हमें ईच एक्सटीरियर एंगल
इसको निकालने के लिए दिया हुआ है। तो एक्सटीरियर एंगल के लिए अगेंस्ट हम क्या पुट कर सकते हैं, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। ये n क्या है, n साइड है, ये हेक्सागन है, हेक्सागन का साइड कितना होगा, साइड n इक्वल टू 6 होगा। तो जब हम 360 को 6 से डिवाइड कर देंगे 60 आएगा, तो 60 डिग्री होगा इच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू। मतलब इसका जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा, मान लो ये एक एक्सटीरियर एंगल है, ये एक एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एक एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एक एक्सटीरियर एंगल, अगेन ये एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो इन द सेम वे ये भी एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा। मतलब इन सभी का जो वैल्यू होगा ये 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री ही होगा। इस फिगर में मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया, इसीलिए ये एंगल देखने में थोड़ा इधर उधर लग रहा है, लेकिन जब हम एक्यूरेटली ड्रॉ करेंगे, मतलब ये रेगुलर हेक्सागन है, सभी साइड को सेम करके जब ड्रॉ करेंगे तो सभी एंगल को देखने में 60 डिग्री जैसा ही लगेगा, मतलब 60 डिग्री ही होगा। तो हमें एक्सटीरियर एंगल जब भी निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय n कर देंगे, तो ऐसे आ जाएगा इसका आंसर। और हम इंटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, इंटीरियर एंगल निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय क्या करना है, n। तो n क्या है, n होगा साइड, साइड कितना है 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n क्या है 6। तो इन दोनों में सब्सट्रैक्ट होके क्या बचेगा, 4 इंटू 180 डिग्री, नीचे क्या रहेगा 6, इसको काटेंगे तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इसको 3 से काटेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 6 जा कितना होगा 18, मतलब 60 होगा। 2 इंटू 60 इक्वल टू कितना होगा 120 डिग्री। मतलब इसका जो इंटीरियर एंगल होगा, ये इंटीरियर एंगल, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये एक इंटीरियर एंगल है, एंड द सेम वे ये भी एक इंटीरियर एंगल है और ये भी एक इंटीरियर एंगल है। इन सभी इंटीरियर एंगल का मतलब ईच इंटीरियर एंगल का वैल्यू होगा 120 डिग्री। इसमें 120 डिग्री रहेगा, सेम इसमें 120 डिग्री, इसमें भी 120 डिग्री, ऐसे होगा इसका सॉल्यूशन। इसको जस्ट मैंने समझने के लिए ऐसे लिख दिया है, अभी हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। Here number of sides इक्वल टू 6। ब्रैकेट के अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं n इक्वल टू 6, क्योंकि ये एक रेगुलर हेक्सागन है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ईच एक्सटीरियर एंगल b कितना होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n। तो 360 डिग्री को ऊपर लिखेंगे और नीचे n की जगह पर हम लिखेंगे 6 को, 6 से ये कट जाएगा 60 टाइम, एंड फाइनली 60 डिग्री मिल जाएगा ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू। अगेन हम लिखेंगे, अगेन ईच इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू हम लिखेंगे n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। फॉर्मूला को ऐसे लिख देंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें जो भी वैल्यू है वैल्यू को पुट करेंगे, 6 माइनस 2 करेंगे इंटू 180 डिग्री करेंगे, नीचे 6 लिखेंगे। तो ऊपर वैल्यू होगा 4 इंटू 180 डिग्री, नीचे होगा 6। तो इसको इसके साथ हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, जस्ट हमें कैंसिल करके ही हम इसका रिजल्ट निकाल लेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 से ये कट जाएगा 60 टाइम्स, मतलब 3 6 जा 18 और एक जीरो इधर रहेगा। तो 2 इंटू 60 इक्वल टू 120 डिग्री, मतलब ईच इंटीरियर एंगल का वैल्यू होगा 120 डिग्री। ऐसे हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 14 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 14 में ये दिया हुआ है कि इन ए रेगुलर पॉलीगॉन ईच इंटीरियर एंगल इज 4 टाइम्स द एक्सटीरियर एंगल, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगॉन। बहुत ही सिंपल है, हम ऐसे करेंगे, लेट द साइड्स इक्वल टू n। मतलब इसमें साइड नहीं है, साइड ही फाइंड करने के लिए दिया हुआ है, साइड n होगा। नेक्स्ट हम लिखेंगे ईच इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, n-2
इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, ऐसे लिख सकते हैं। तब हमें क्या मिल जाएगा, इट्स इंटीरियर एंगल मिल जाएगा। अगेन हम लिखेंगे अगेन इट्स एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, ऐसे लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया हुआ है, ये जो इंटीरियर एंगल है ये इससे 4 टाइम्स ज़्यादा है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि अगर हम इसको 4 टाइम्स कर देंगे 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n, इसको अगर हम 4 टाइम्स कर देंगे तो किसकी इक्वल हो जाएगा, इसकी इक्वल हो जाएगा, मतलब n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, ऐसे हो जाएगा। ये दोनों अभी इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये 4 टाइम्स ज़्यादा था। इसके साथ जब हम 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको जब हम 4 टाइम्स कर देंगे, ये दोनों इक्वल बन गया है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 360 इंटू 4, नीचे होगा n इक्वल टू हम लिख सकते हैं, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 n माइनस इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 डिग्री होगा। तो नीचे n रहेगा। इक्वल साइन की इस तरफ डेनोमिनेटर में n है, इस तरफ डेनोमिनेटर में n है, तो दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में इक्वल साइन है, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। तो ये जो 180 है इसको हम किधर रखेंगे, इधर रखेंगे 180 n, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 0 इक्वल टू 0, 4 इंटू 6 इक्वल टू कितना होगा 24 का 4 कैरी टू 4 इंटू 3 इक्वल टू 12, 12 प्लस 2 इक्वल टू 14, 1440 आएगा। तो इसको इधर जब ले आएंगे तो ये माइनस में है, इधर जब आएगा प्लस हो जाएगा, तो 360 होगा। मतलब इन दोनों को हमें साम करके 180 से डिवाइड कर देना है। इन दोनों को जब साम करेंगे तो वैल्यू आएगा 1800 आएगा इक्वल टू 180 n आएगा। तो n का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, 180 से 1800 को डिवाइड कर देंगे, मतलब इसको डायरेक्टली अगर हम इधर कैंसिल कर देंगे तो 10 आएगा। तो n का जो वैल्यू मिलेगा, n का वैल्यू मिलेगा n इक्वल टू 10। मतलब ये जो पॉलीगन था, पॉलीगन का साइड्स इक्वल टू क्या मिलेगा, देयरफॉर हम इधर लिख सकते हैं साइड्स इक्वल टू n लिखा था तो n की जगह पर हम 10 लिख देंगे। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन 15 में ये दिया हुआ है कि फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इफ ईच इंटीरियर एंगल इज, मतलब इसमें कुछ इंटीरियर एंगल दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल को यूज़ करके हम इसका साइड का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें साइड का वैल्यू नहीं है तो हम लिखेंगे लेट साइड इक्वल टू n, ऐसे लिखेंगे। तो इंटीरियर एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, इंटीरियर एंगल अगर हम देखेंगे तो ऐसे होगा इंटीरियर ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू हम एक फॉर्मूला पुट कर सकते हैं कि n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, ऐसे लिख सकते हैं। ये जो इंटीरियर एंगल है इसका वैल्यू पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन 1 में दिया है 135, तो इसकी जगह पर हम पुट कर देंगे 135 इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n की जगह पर n ही रहेगा क्योंकि n का वैल्यू नहीं है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल होगा। क्वेश्चन 1 में दिया है 135 डिग्री, तो उसका सॉल्यूशन हम करेंगे लेट द साइड्स बी n लिखेंगे। नेक्स्ट हम लिखेंगे वी नो दैट ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। तो ईच इंटीरियर एंगल, ये जो वैल्यू है ये इंटीरियर एंगल का ही वैल्यू दिया हुआ है, एक इंटीरियर एंगल का, तो 135 दिया हुआ है इक्वल टू, इसमें हम क्या करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 180n माइनस 360 डिवाइडेड बाय n होगा। अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, इसके नीचे 1 है, 1 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा
180 n माइनस 360 डिग्री इक्वल टू, इसके साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 135 n आएगा। इसको हम इस तरफ ले आएंगे, मतलब 180 n माइनस 135 n इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाएंगे 360 डिग्री। तो इसमें कितना रहेगा, 180 माइनस करना है 135, तो इसमें 10 होगा, 10 से ये 5 रहेगा, ये 7 है, 7 से जब 3 सब्सट्रैक्ट होगा तो 4 रहेगा, मतलब 45 n इक्वल टू 360। तो नेक्स्ट हम n का वैल्यू निकालेंगे, n इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 45 से ये कट जाएगा 8 टाइम्स, देयरफॉर n इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगा 8, मतलब इसका साइड कितना है, 8 होगा। 8 जब साइड होगा पॉलीगॉन का नाम होगा ऑक्टागन। क्वेश्चन 2 में दिया हुआ है इंटीरियर एंगल 140 डिग्री, बहुत ही सिंपल है, हमें ऐसे ही लिखना है। इसके बाद इंटीरियर एंगल की जगह पर हम लिख देंगे 140 इक्वल टू लिखेंगे ये n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n। अभी हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसके नीचे 1 है, तो 1 के साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पहले हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 n होगा माइनस 360 होगा, मतलब ये वैल्यू रहेगा। इसकी इक्वल वैल्यू ये है, इसके नीचे 1 है, 1 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे फाइनली हमें यही मिलेगा। तो इसकी इक्वल हम लिख सकते हैं n इंटू 140 जब करेंगे 140 n। तो नेक्स्ट हमें करना है 180 n माइनस 140 n इक्वल टू प्लस 360। 180 से 140 जब सब्सट्रैक्ट होगा वैल्यू रहेगा 40 n माइनस 360। इस 0 से इसको कैंसिल कर देंगे, 4 से इसको कटेंगे तो 9 टाइम्स होगा, मतलब n इक्वल टू हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 9, मतलब इसमें साइड होगा 9। क्वेश्चन 3 में इंटीरियर एंगल दिया हुआ है 150 डिग्री। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इंटीरियर एंगल की जगह पर 150 डिग्री को पुट करेंगे इक्वल टू, इधर इससे ये मल्टीप्लाई होके 180 n रहेगा माइनस 360 रहेगा डिवाइडेड बाय n रहेगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसके नीचे 1 है, 1 के साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 180 n माइनस 360 होगा इक्वल टू, इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 150 n होगा। तो नेक्स्ट 180 n माइनस 150 n इक्वल टू 360 को इस तरफ ले जाना है, 360 ये प्लस में हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें 150 जब 180 से चला जाएगा तो 30 n रहेगा, 30 n इक्वल टू 360। तो इस 0 के साथ इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 से 36 को कैंसिल करेंगे तो 12 आएगा। तो n इक्वल टू डायरेक्ट हम 12 ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब इसका साइड मिलेगा हमें 12। क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है 156 डिग्री, जो एंगल की जगह पर पुट कर देंगे इक्वल टू 180 इंटू n, 180 n माइनस 360 लिखेंगे डिग्री, नीचे होगा n। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे 1 है, 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 n माइनस 360 इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 156। नेक्स्ट इसमें n रहेगा तो 180 n माइनस 156 n इक्वल टू 360 रहेगा। तो इसमें रहेगा 24 n इक्वल टू 360। तो n का वैल्यू निकालेंगे, n इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 24। 24 से 360 को जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगा 15, तो n का वैल्यू मिलेगा 15। इस चैप्टर का यही लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 में ये दिया हुआ है कि इंटीरियर एंगल का वैल्यू 168 डिग्री, तो इधर हम पुट करेंगे 168 डिग्री इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 180 n माइनस 360, नीचे होगा n। तो इसको इसके नीचे 1 है, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 n क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है माइनस 360, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 n। तो 180 n माइनस 168 n इक्वल टू, इसको इस तरफ ले जाएंगे 360 होगा। 180 से 168 जब सब्सट्रैक्ट होगा रहेगा 12 n इक्वल टू 360। तो n का वैल्यू हमें मिल जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 12, 12 से ये कट जाएगा 30 टाइम्स,
तो n का वैल्यू हमें मिल गया है 30। तो इस तरह हमें इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना पड़ेगा।